सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को के सब डिवीजन को लेकर फैसला दिया था, उसके विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है। और सबसे बड़ी चीज कि विपक्ष जहां इस भारत बंद का समर्थन कर रहा है, वहीं एनडीए के भी कई दल ऐसे हैं जो कि इस भारत बंद के समर्थन में हैं, खासतौर से चिराग पासवान। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि 2024 के जब नतीजा है, उसके बाद से नई सरकार का गठन हुआ, तो पहली बार ये मौका नहीं है कि जब विपक्ष के सुर में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी अपना सुर मिला रहे हैं। पिछली बार अभी जो है लेटरल एंट्री को लेकर जो फैसला आया, उस पर भी जो है कई सहयोगी दलों ने, एनडीए के, उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो कहीं ना कहीं मोदी को लेकर जो है, जिस तरीके से जो एनडीए का गठबंधन है उसको लेकर कई मुद्दों पर जिस तरीके से वो विरोधी स्वर फूट रहे हैं, उसी पर आज चर्चा करेंगे इस डिस्कशन में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, आज भारत बंद बुलाया गया है। पहले कल तक तो कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन सुबह से देखा गया कि एनडीए की भी कई दलों ने, जो घटक दल हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया। क्या लगता है कि 2024 के जो नतीजा है उसके बाद से ये गठबंधन की सरकार है, तो अब सीधे तौर पे दिखने लगा है गठबंधन का दबाव भी मोदी जी के ऊपर? देखिए, बिल्कुल, अगर आपके सहयोगी पार्टी के लोग भी अगर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन, हालांकि सरकार का कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था राज्य सरकारों को कि एससी एसटी में वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्रीमी लेयर बना सकते हैं, तो ऐसा कोई सरकार की कोशिश भी नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी दलित सांसदों से मिल करके उनकी तरफ से कैबिनेट के बाद एक ब्रीफिंग भी होती है, उसमें स्पष्ट किया जाता है कि नहीं, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो ऐसा कोई लागू करने की बात थी नहीं। लेकिन सरकार के अंदर जो मौजूद, जैसे चिराग पासवान है, बहुत खुल करके वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया था, हम इसको नहीं मानते हैं, और इसमें सरकार को इंटरवीन करते हुए कुछ कानूनी शक्ल लेते हुए कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ये व्यवस्था ना रहे कभी भविष्य में भी कि सब क्लासिफिकेशन करें, क्रीमी लेयर बनाए एससी एसटी में। बिहार में चुनाव है, आप देखिए, चिराग पासवान बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को फेंक दिया। आरजेडी भी इसमें कूद पड़ी है, कांग्रेस भी कूद पड़ी है, नीतीश कुमार अभी इसमें सोच रहे हैं। लेकिन भारत बंद में जिस तरीके से मोदी सरकार पर चौतरफा दबाव बना है, हालांकि सरकार कुछ ऐसा करने नहीं जा रही कि वो दबाव महसूस करे, लेकिन चारों तरफ का दबाव ये है कि देखिए, अगर आपने कभी सोचा भी सब क्लासिफिकेशन बनाने के लिए, तो हम लोग हैं जो दलितों के लिए उनके क्लासिफिकेशन नहीं होने देंगे, क्रीमी लेयर नहीं बनने देंगे उस कैटेगरी में। तो ये एक तरीके की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो भारत की है, उसकी एक अलग तरीके की राजनीति है, और ये उसी राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो चीज़ नहीं होने जा रही है उसको भी उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे के तौर पर लिया है कि इससे भी हम निचले स्तर पे दलितों के बीच में एक मैसेज देंगे कि देखिए, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो आपको आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर बन सकता है, वो हम नहीं होने देंगे। वो चीज़ होने भी नहीं जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो साबित करने पे तुले हुए हैं। तो ये एक नई काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है इंडिया में जो दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर आपने जो सही कहा कि दबाव है मोदी सरकार पे, इस बार दबाव है, क्योंकि अब ये 240 वाली सरकार है, इससे पहले 282 और 303 वाली सरकार थी, तो उस समय किसी से पूछना नहीं होता था, आज पूछना पड़ेगा, सहयोगी दलों को लेकर चलना पड़ेगा। तो बहुत कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के मोदी सरकार को रोल बैक सरकार भी कहा जाने लगा। बीच में आप देखिए, लगातार ये कल परसों से ये बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस ने यूटर्न सरकार, रोल बैक सरकार। अब जो लैटरल एंट्री वाले में, उसमें भी सरकार ने यूपीएससी को लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस ले लीजिए, इसी सरकार ने कहा था। तो बहुत सारे निर्णय, और ये सब घूम फिर करके सारी बातें कहाँ आ रही हैं आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन आर फैक्टर। कि आप जहां रिजर्वेशन की चर्चा करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, उसमें कुछ रिव्यू करने की सोचेंगे भी तो आपके हाथ जल जाएंगे। इसीलिए सरकार ने भी समझ लिया है ऐसे मुद्दों को छूना ही नहीं है जिसमें हाथ जले। अभी अभी हाथ जला है इनका, तो उन्होंने सोचा कि छूना ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट का, भाई सुप्रीम कोर्ट में थिंक टैंक, उन्होंने सोच समझ करके बताया कि भाई क्रीमी लेयर इसमें तैयार किया जा सकता है, उनको उस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन सरकार को पता है कि हम ऐसा क्यों कहें कि मेरे हाथ जल जाए, भाई हम क्यों करें इस चीज को। अभी 2024 का नतीजा आया, अभी भी नतीजा है, आप देखिए कि 303 से 240 पे आ गई भाजपा।
और लोगों के बैसाखी पे कहा जा रहा है कि जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पे चल रही है। तो सरकार को पता है कि ऐसे मुद्दों पे हाथ ही न डालो जिसमें हाथ जलना हो। आप सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सटीक उदाहरण देख लिए, फार्म बिल। दुनिया भर के कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि फार्म बिल ठीक था भारत में जो आया, और उसमें 9-10 महीने तक सरकार ने प्रयास भी किया कि चलिए आपकी बात भी हम इसमें डालते हैं, लेकिन माने ही नहीं लोग। तो सरकार समझ गई कि हम क्यों ऐसा कोई काम करें कि हम गाली भी खाएं, अच्छी चीज करने वोट की भी जाए हमारे हाथ से, वोट भी जाए, सरकार भी तो खतरा है। ऐसा काम ही नहीं करना है। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन होगा, होगा तो होगा, हम करेंगे नहीं उस चीज को। अच्छा, एक चीज आपने आर फैक्टर की बात की, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो देखा गया मायावती लगातार जो है उसको लेकर लिख रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के बारे में सवाल पूछा गया है, किसी अन्य बारे में सवाल पूछा गया, उसको भी उन्होंने टाल दिया कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। उस समय ये पार्टियां नहीं दिख रही थी। अखिलेश यादव को उस फैसले के बाद 11 दिन लग गए, 11 दिन बाद उनका पहला ट्वीट आता है। राहुल गांधी भी उस समय जो है बिल्कुल शांत रहे। लेकिन अब इन सारी पार्टियों को अचानक क्यों लगने लगा है कि ये जो आरक्षण का मामला है ये इनके लिए संजीवनी है, और इसी के सहारे जो है, क्या इनको अंदाजा लग गया है कि इसको जितनी बार हम उठाएंगे उतनी बार सरकार बैकफुट पे आएगी, और एक जो है हमारे 2024 में जिस तरीके से हमने उसको नतीजे में कन्वर्ट किया वो आगे भी ये माहौल बना रहेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स है मार्तंड, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप समझिए कि मुद्दों की जो राजनीति होती थी, कोई सड़क, बिजली, पानी, इनकी कोई बात नहीं कर रहा आज के समय में, क्योंकि पता है कि इस पे ना वोट मिलना है, ना लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। मंदिर, मस्जिद सब किनारे हो गया, कोई मतलब नहीं है। अब भारत की जनता को जातियों में इस कदर वर्गीकृत कर दिया गया है कि ये बताया गया है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। तो अब विकास को इस हिसाब से परिभाषित किया जा रहा है कि अगर भाई SC ST इतने हैं, OBC 50% ज्यादा है, तो उनकी इतनी भागीदारी नौकरियों में, शिक्षा में, यहाँ, मतलब उसको इस तरीके से डेवलपमेंट। पहले सिर्फ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती थी, अब वो सब किनारे कर दिया गया। तो ये बात सबको समझ में आ गई है कि भारत में कम से कम मौजूदा समय में जो कास्ट, एक तरीके से आप पोलराइजेशन कह सकते हैं, जातियों का ध्रुवीकरण कॉम्प्लेक्स स्टेट में आ चुका है, और ये वोटों में तब्दील होता है, इसका लाभ मिलता है। इसीलिए सब खुल करके बोल रहे हैं, इसी सिर्फ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि आरक्षण, कि भाई हम आपके आरक्षण को नहीं मिलने देंगे, हम आपके आरक्षण को नहीं कम होने देंगे, हम संविधान नहीं खत्म होने देंगे, हम दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं, हम SC ST के आरक्षण में कोई क्रीमी लेयर नहीं बनने देंगे। तो सबको पता है कि इससे लाभ मिलना। मायावती का वोट बैंक खिसक गया, 10% से कम हो गया। सपा और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ता था। इसी भाजपा का कम हो गया, भाजपा को नुकसान हो गया। तो सबको पता है कि आर फैक्टर यानी रिजर्वेशन फैक्टर पर कोई ऐसा काम नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है कि नुकसान हो। हाँ, कि जो चीज़ नहीं होने जा रही है उस पर भी वो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, इसीलिए भारत बंद बुलाया गया। जो चीज़ होने ही नहीं जा रही है उसको लेकर के भारत बंद कॉल किया गया। आप सोचिए आयरॉनी क्या है इस समय। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब ये लगातार 10 साल सरकार रही, स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी की सरकार रही, क्या उस समय यह आरक्षण से संबंधित कोई मुद्दा नहीं था, या अब पार्टियों को दिखने लगा है कि भाई यही एक दुखती रग है, इस पे हाथ रख दो, इसको पकड़ लो, ये बैकफुट पे आ जाएंगे? देखिए, आरक्षण वाला हमेशा से मुद्दा रहा है, और हमेशा से समय समय पे बैकफायर करता रहा है। जब जब किसी ने आरक्षण में संशोधन, रिव्यू, कम ज़्यादा करने की बात की है तो नुकसान इसका होता रहा। मोदी सरकार ने EWS आरक्षण लाया, तो EWS जब आया तो जो बाकी रिजर्वेशन कास्ट है जिनको आरक्षण मिलता, उन्होंने या उनके नेताओं ने इसलिए विरोध नहीं किया कि अगर हम EWS का विरोध करेंगे तो भी तो हम एक सेगमेंट का आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और वो सेगमेंट हर कैटेगरी में है, हर कैटेगरी में जाता है। तो आरक्षण पे एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है ना कि आप चाह के भी, अगर आप कुछ, भाई कोई एक चीज होती है, समय समय पे उसको रिव्यू करते रहना चाहिए कि जो सिस्टम चल रहा है कुछ इसमें और बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, कुछ कम करने की जरूरत तो नहीं है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं हो, आरक्षण को और बढ़ाने की जरूरत हो, तो उसके लिए भी तो रिव्यू ही करना पड़ेगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हर 10 साल बाद रिव्यू की जरूरत है। अब तो ये कहा जाता है कि बाबा साहब भी आ जाएं तो भी नहीं हटाया जाएगा।
मोदी जी ने यही तो कहा यही था तो चुनाव कहा था, में जी। कि बाबा साहब खुद भी आ जाएं तो हम आरक्षण को, संविधान को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आज के समय में जो जैसा चल रहा है चलता रहेगा। तो क्योंकि सबको पता है ना कि अगर कोई अच्छा काम भी करने जाएगा तो हाथ जलेगा, कोई क्यों हाथ जलाए। सबको सत्ता में रहना है, सबको राजनीति करनी है अपनी, और जिसके लिए किए जा रहे हैं उसकी स्थिति आज भी 75 साल में वही है जो पहले थी। तो ये समझने वाली बात है। तमाम थिंक टैंक ये कहते हैं कि समय समय पे अपनी नीतियों को रिव्यू करना चाहिए। हो सकता है कि जो आज के समय में चल रहा है इसमें बढ़ाने की जरूरत हो। आप बढ़ाने को भी नहीं सोच सकते हैं क्योंकि आपको रिव्यू करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि हमें करने जा रहे हैं। उसी समय बवाल मच जाता है। तो कोई करने नहीं जा रहा है, कुछ होने नहीं जा रहा है। हाँ, क्रेडिट इन, कि क्रेडिट कैसे लिया जाए SC ST OBC के मामले में, कि हम आपके हितों के सबसे बड़े मसीहा हैं, रहनुमा हैं, उसको बताने के लिए पूरी राजनीति हो रही है। मोदी सरकार को भी समझ में आ गया, मुझे लगता है कि भैया चुपचाप सत्ता चलाओ, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। और इसीलिए अब ऐसे मुद्दों पे जिसमें हाथ जलने का खतरा है, कोई ना फार्म बिल, ना रिजर्वेशन, ना क्रीमी लेयर, कुछ नहीं, कहते रहिए आप। अब चुपचाप अपनी आइडियोलॉजी पे सत्ता चलानी है और वही दिखाई दे रहा है इस समय। तो कुल मिलाकर आरक्षण के सहारे जो है राजनीति गरमाने की कोशिश दलों की है, और सीधे तौर पर जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि एक नए तरीके की एक पॉलिटिक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है आरक्षण के भरोसे उनको लग रहा है कि उनको जो है एक बटन मिल गया है जिससे सरकार को वो दबा सकते हैं, और इस तरीके से जो है ये आरक्षण को लेकर जो है तमाम बड़ी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। देखना होगा कि आखिर इस मुद्दे पर आगे चलकर और क्या कुछ होता है। फिलहाल आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।